धार्मिक नगरी के प्रमुख मंदिरों और रिहायशी इलाके में एक के बाद दूसरा मोबाइल टावर लगाए जाने से क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश पनप रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के आला अफसरों से जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की मांग की है। बताया जाता है कि वृंदावन के प्रमुख श्री रंगनाथ मंदिर और प्राचीन तटिया स्थान से महज चंद कदमों की दूरी पर घनी आबादी वाले इलाके में चंद रुपयों के लालच में क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि तटिया स्थान मार्ग स्थित हनुमान वाटिका में निजी संचार कंपनी का मोबाइल टावर लंबे समय से लगा हुआ है, लेकिन उक्त प्लॉट मालिक द्वारा पहले से मौजूद टावर से कुछ कदमी की दूरी पर ही दूसरा मोबाइल टावर खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने जब प्लॉट मालिक से इस पर विरोध जताया तो उसने अपने हाई लेवल पर संबंधों का हवाला देते हुए इनकी गुहार अनसुनी कर दी। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने वैधानिक प्रक्रिया का सहारा लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत विभिन्न प्रशासनिक विभागों में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि एक ही क्षेत्र में 2 मोबाइल टावर स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण के लिहाज से बेहद खतरनाक है, जिससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा तो पैदा होगा ही, साथ ही पशु पंक्षियों की दृष्टि से भी हानिकारक है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की है। ये हमारे बराबर में एक नया टावर लग रहा है और जबकि इससे पहले एक टावर लगा हुआ है, उसी की रेडिएशन की वजह से वहाँ के निवासी बड़े परेशान हैं। अब उसके बराबर में एक टावर और लगाया जा रहा है, इससे और बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। और बार बार ये मना करने के बाद भी गवर्नमेंट कैसे लग रही है, गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि पब्लिक के बीच में टावर नहीं लगने चाहिए, उसके बाद भी इनको लगाए जा रहे हैं और लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भैया हम तो ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक की समस्या को थोड़ा देखना चाहिए। वहाँ के जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। मेरा नाम आनंद शर्मा है और मैं तटिया स्थान रोड वृंदावन का निवासी हूँ। मैं प्रशासन का ध्यान एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। वृंदावन के तटिया स्थान रोड हनुमान वाटिका निवासी वीरेंद्र शर्मा के प्लॉट पर पहले से एक मोबाइल टावर लगा हुआ है। इसके बावजूद उसी स्थान पर लगभग 40 मीटर ऊंचा दूसरा मोबाइल टावर तेजी से खड़ा हो रहा है, यानी कि वहाँ कार्य चल रहा है। यह इलाका घनी आबादी वाला है, जहाँ मठ, मंदिर, आश्रम, बहुत सारे मकान, सैकड़ों परिवार रहते हैं, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र में दूसरा टावर बनाना सीधे सीधे जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हमने इस निर्माण को लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री आदि को लिखित शिकायतें दी, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसका नतीजा यह है कि निर्माण कार्य दिन रात बिना रुके बड़ी तेजी से चल रहा है। हमें आशंका है कि इस टावर के लिए जरूरी एनओसी चाहे वह विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, दूरसंचार, पर्यावरण विभाग की उन्हें नहीं लिया गया है। अगर बिना वैधानिक अनुमति यह टावर खड़ा हो गया तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य पर असर, रेडिएशन का खतरा, पर्यावरण प्रदूषण, अग्नि दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। हम मथुरा प्रशासन से स्पष्ट मांग करते हैं कि इस निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी स्वीकृतियों की निष्पक्ष जांच हो। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित कंपनी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला सिर्फ टावर का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की सुरक्षा और भविष्य का है। मंगला शर्मा मेरा नाम है और मैं वकील साहब के घर के पास में ही मेरा घर है। और जहां तक कि हमें जानकारी है कि वकील साहब के घर के जस्ट पीछे ही एक टावर ऑलरेडी लगा हुआ है, जिससे जनमानस को ऑलरेडी समस्या हो रही है। उसके बावजूद अब ये दूसरा टावर लगने जा रहा है, जिससे जनमानस को और ज्यादा समस्या होने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये टावर यहाँ लग ही क्यों रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि जनमानस के बीच में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं और ये टावर लगने से न जाने कितनी बीमारियां होती है, रेडिएशन फैलता है, उसकी वजह से हम लोगों को कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफें होती हैं। उसके बावजूद भी ये दूसरा टावर क्यों लगाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो यही अनुरोध है कि आप इसको बिल्कुल ना लगाएं और इसकी जो भी एप्लीकेशन आई है आप उसको रद्द करने का कष्ट करें, ताकि जनमानस को भी सुविधा हो और जो आस पड़ोस में लोग बाग हैं सभी इससे बड़े कष्ट में हैं और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है। और इसी वजह से हमने ये अनुरोध है
कि आप इसको रद्द करने का कष्ट करें। राधे राधे। ठाकुर श्री हर्षित बिहारी कुंज की तरफ से, श्री धाम वृंदावन से, श्री ब्रज की पावन भूमि ईशा तिवारी मैं आपका स्वागत करती हूँ। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी ब्रजवासियों को, सभी यात्रियों को, सभी देशवासियों को। ये ठाकुर हर्षित बिहारी कुंज श्रीधाम वृंदावन में चैतन्य विहार फेज 1 सोफुटा रोड में स्थित है। यहाँ से हमारे गेस्ट हाउस से जो मंदिरों की दूरी है, ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन, सेवा कुंज, राधा दामोदर और श्री यमुना जी, यमुना महारानी और निधिवन, ये सभी जो मंदिर देवी स्थल है, ये सभी मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में है। और प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल 2 से 250 मीटर के रेंज में है। और आप हमारे होटल में जब कभी भी आएंगे, ये गेस्ट हाउस भी है, एक ये होम स्टे भी है। एक फैमिली पर्पज से आप यहाँ जब कभी भी आएंगे, आपको बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही साफ सुरक्षा माहौल मिलेगा। और हमारे गेस्ट हाउस में लिफ्ट की सुविधा है, आरओ पानी का है और फ्री वाईफाई सुविधा है सभी कस्टमर्स के लिए। और बिल्कुल रोड से लगी हुई प्रॉपर्टी है, तो रिक्शा की, गाड़ी की किसी भी सुविधा के लिए असुविधाजनक आपको नहीं होगा। और चूंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज दोपहर में 2 से 5 के बीच दर्शन देते हैं, तो आप राधा केली कुंज भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है, तो आप बिल्कुल जाके वहाँ पे दर्शन करके और अपने गेस्ट हाउस में, अपने कमरे में सुविधा ले सकते हैं। आप वृंदावन आइए और हर्षित बिहारी कुंज को एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।